हेलो एवरीवन। आप सबको मेरे एजुकेशन लर्निंग हब पे खुश आमदीद। आज हम एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है जेके बोस क्लास 8th का सिलेबस है। जेके बोस क्लास 8th उर्दू चैप्टर नंबर 8 और गेहूं का दाना। गेहूं का दाना आपके जो निसाब में है वो हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसी टॉपिक का हम खुलासा पढ़ेंगे। खुलासा समझते हो कि एक समरी जो आपके सिलेबस में वो पेपर में भी आता है कि इस सबक का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। इस तरह का आपको वहाँ पेपर में आता है और वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो दिया है कि इस सबक का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। इस सबक का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। तो ये टॉपिक आज हम शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और इससे पहले जितनी भी वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी है उन सब वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए। और इसके अलावा जो भी जिस टॉपिक के रिलेटेड आप कुछ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या समझ ना आया हो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो क्या है इसका खुलासा? कहते हैं कि एक मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। बात हो रही है एक गेहूं के दाने की। किसके? एक गेहूं के दाने की बात हो रही है। और गेहूं का दाना जो था वो बहुत उन बच्चों को जो वो खेल रहे थे उनको एक मैदान में एक अंडे की शक्ल जैसा गेहूं का दाना मिला था, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाए। फिर एक बुज़ुर्ग ने उसको लिया और एक खिड़की पे रखा। वहाँ चील आती है, वो उसको चोंच मारती है। वहाँ से अंदाज़ा होता है कि ये क्या है, अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है। फिर आगे जो है अब बात बढ़ती है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि एक मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते बहुत दूर चले जाते। तो सामने उनको एक अंडा नुमा यानी अंडे की तरह कोई चीज़ दिखाई देती है और वो उसको उठा लेते हैं और उसको गौर से देखते हैं। उठाने के बाद उस अंडा नुमा चीज़ को क्या करते हैं, गौर से देखते हैं। उनमें उनको एक लकीर दिखाई देती है तो बच्चे समझ जाते हैं कि ये अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है। ठीक है, कि जब जब अंडा होता है तो उस अंडे पर उन्होंने जब एक लकीर देखी बीच में तो वो समझ गए कि ये जो है अंडा नहीं बल्कि क्या है, गेहूं का दाना है। इतने में सामने से एक मुसाफिर आते हैं। वो इन बच्चों को देखकर उनके करीब आते हैं। बच्चों के हाथ में अजीबो गरीब चीज़ देखकर वो उसको खरीद लेते हैं। ठीक है, और बाज़ार में जाकर उसको बेच देते हैं। इस तरह वो गेहूं का दाना बादशाह के पास पहुंच जाता है। तो क्या होता है, बच्चे खेलने जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। वहाँ उनको एक अंडे की मानिंद अंडे की तरह जो है एक चीज़ दिखाई देती है। वो उसको उठा लेते हैं, गौर से देखते हैं, उनको एक लकीर दिखाई देती है तो वो समझ जाते हैं कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है। और वहाँ से एक मुसाफिर गुज़रता है, वो उनके करीब जाता है और जब वो अजीब व गरीब चीज़ देखता है तो वो उसको ख़रीद कर बाज़ार में बेच देता है। और इस तरह वो जो गेहूं का दाना है वो बादशाह के पास पहुंच जाता है। आगे क्या है कि बादशाह
उस गेहूं के दाने को देखकर अपने दरबारियों से पूछता है ये अंडा है या गेहूं का दाना। किन से पूछता है? अपने दरबारियों से वो बात करता है और उनसे पूछता है। सब लोग उसको बहुत गौर से देखते हैं, लेकिन किसी की समझ में नहीं आता कि वो अंडा है या गेहूं का दाना। आखिर में इस दाने को खिड़की के पास रखा जाता है और एक चील आती है, इस दाने पर सुराख कर देती है। ठीक है, छेद कर देती है। छेद करना यानी सुराख करना, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना ही है। ठीक है। और जब बादशाह को इस बात का इल्म हो जाता है कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है, तो वो हुक्म देता है कि इस बात को मालूम करवाया जाए कि ये दाना कहाँ उगता है या कहाँ पैदा होता है। उनके सिपाही पूछते पूछते बहुत दूर चले जाते हैं, तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक बूढ़े किसान से होती है जो 2 लाठियों के सहारे चलते हैं और उनकी आंखों में बीनाई नहीं है, वो ठीक से सुन भी नहीं पाते। जब वो दरबार में पहुंचते हैं तो बादशाह उनसे पूछते हैं कि ये गेहूं का दाना कहाँ उगता है। इस पर वो जवाब देते हैं कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अलबत्ते मेरे आप मेरे वालिद मोहतरम से पूछ लीजिए, क्या पता उनको मालूम हो। उनके बाद उनके वालिद साहब को बुलाया जाता है। वो उनसे सेहत में थोड़े अच्छे थे। वो एक लाठी पर चलते हैं और उनकी आंखों में थोड़ी बीनाई होती है और वो अच्छे तरीके से सुन भी पाते हैं। अब जो बेटा है वो ज़्यादा कमज़ोर है और जो बाप है वो उससे ज़्यादा तंदुरुस्त है। एक ही लाठी पे चल रहा है और जो बेटा है वो 2 लाठियों के सहारे चल रहा था। अब आगे बात हो रही है कि जब उनको वो गेहूं का दाना दिखाया जाता है तो वो भी पहचानने से इनकार करते हैं और वो बताते हैं शायद इसके बारे में मेरे वालिद मोहतरम को कुछ मालूम हो। ये सुनकर बादशाह बहुत हैरान हो जाता है कि उनके वालिद साहब अभी ज़िंदा हैं। देखिए यहाँ कि जो बेटा था वो भी बूढ़ा, उनके वालिद वो भी बूढ़े और उनके वालिद के वालिद वो भी बूढ़े, लेकिन जो बेटा है वो सबसे कमज़ोर है 2 लाठियों के सहारे, और जो वालिद हैं वो एक लाठी के सहारे, और जो दादा है उनके वो क्या है, बिना लाठी के चलते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि फिर हुक्म देते हैं कि इस बुज़ुर्ग दादा को दरबार में पेश किया जाए। और जब वो दरबार में दाखिल होते हैं वो किसी चीज़ का सहारा नहीं लिए हुए होते और उनकी आँखों की रोशनी भी ठीक थी और मुकम्मल तौर से सुन पा रहे थे। बादशाह ने उनको गेहूं का दाना दिखाया और पूछा, आप इस तरह के दाने से वाकिफ़ हैं? जैसे ही उन्होंने गेहूं के दाने को देखा और वो खुशी से उछल पड़े और उन्होंने कहा, यह हमारे ज़माने का गेहूं का दाना है। तो बादशाह ने उनसे पूछा, ये इतना बड़ा गेहूं का दाना कहाँ उगता है और उसकी खेती कहाँ होती है? इस पर दादा ने कहा, हमारी खेती इतनी बड़ी होती थी जितनी खुदा की ज़मीन है। यानी कि दादा जो थे उनके ज़माने में कहीं भी वो कुछ भी जो है बो सकते थे। जितनी भी ज़मीन थी जहाँ दिल करता था वहाँ वो बोते थे। जहाँ तक मैं हल चला सकता था वो मेरी ज़मीन थी, है ना। कि वो इंसान अपने हाथों से मेहनत करता है। जो इंसान जितना उसका दिल चाहता था, जहाँ तक वो मेहनत कर पाता था, वो उसकी ज़मीन होती थी। बादशाह ने पूछे, बूढ़े दादा, आज के ज़माने में इतना बड़ा गेहूं का दाना क्यों नहीं पैदा होता? इसकी क्या वजह है? उस पर दादा ने जवाब दिया, आजकल इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है। तो यही जो है ये अहम है कि इंसान जो है, आजकल जो इंसान है वो अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है। वो दूसरों की दौलत को लालची नज़रों से देखता है और अंदर ही अंदर जलता है। यानी कि जब दूसरे को देखता है कि वो अमीर है आज के ज़माने में, तो वो क्या करता है, हिर्स करता है, लालच करता है और उस पर जो है वो जलता है। अल्लाह ताला ने उसकी सलाहियत को छीन लिया है। अब उसका जहन कुंद हो गया है। कुंद मतलब मोटा हो गया है। ठीक है, इसलिए आज का इंसान इतना बड़ा गेहूं का दाना
नहीं उगा सकता। अलगरज इस पूरे सबक का खुलासा इस तरह है कि आजकल के इंसान पहले के इंसानों से बहुत ज़्यादा काहिल, गाफिल और बदगुमा हो गए हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी ज़मीनों से बरकत छीन ली है। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मेहनत करें और अपने समाज को बेहतर से बेहतर बनाएं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। इसमें हमने क्या सीखा ये मुझे कमेंट में बता दीजिए, और इसके जो सवाल जवाब है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।